इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला बारिशों के पेशगोई के बाइस मुलतवी कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। ज़राए के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इलेक्शन अब अगस्त के आखिर में होंगे। NA 245 कराची का 27 जुलाई को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 22 जुलाई से शदीद बारिशों की पेशगोई पर इंतखाबात मुलतवी करने की समरी इलेक्शन कमीशन को भेजी थी। शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है। 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफर हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। अपने MPA की खबर नहीं है, ये कैसी पार्लिमानी पार्टी है? आपको इल्म नहीं था कि आपका MPA अप्रैल में इस्तीफा दे गया है और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं, इसीलिए आपका ये जो रोना है ये मेरी समझ में आता है। 22 जुलाई को तख्ते पंजाब पर कौन बैठेगा? मुल्क की सियासत में हलचल। पंजाब में सियासी पा रहा है। PTI के इत्तेहादी जमातों पर अरकान की खरीदो फरोख्त के इल्जामात। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी को मास्टरमाइंड करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। अता तारड़ ने MPA चौधरी मसूद का इस्तीफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब में हमारे MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। इस काम के पीछे आसिफ अली जरदारी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया होता और मुनहरिफ रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाई होती तो इस तरह के कामों को रोका जा सकता था। परवेज इलाही ही पंजाब की वज़ारत आला के लिए 5 के उम्मीदवार हैं। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम लीग खाफ के सरबराह चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया, कहा जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है, गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। PTI रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मकसूद अहमद की मुबैरा बैरून मुल्क रवानगी। लियाकतपुर में PTI कारकुन लोटे और बैनर्स उठाकर MPA की रहायशगाह के बाहर पहुंच गए। DSP से मुज़ाकरात के बाद कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब में हमाद अज़हर ने कहा, जरदारी अवाम का मैंडेट छीनने के लिए मंडी लगाकर बैठ गया है। यास्मीन राशिद बोली, इलेक्शन कमीशन ने लोटों को डिसीट किया, ताहयात नाअहल नहीं किया। अगर नाअहल करते तो आज दोबारा मंडी ना लगती। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का हम इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। इजलास से मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल से गौर आएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने PTI को राना सना के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI की जानिब से शवाहिद जमा कराने के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। हल्का PP 7 कहूटा में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। अदालत अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर समाअत करे और फैसला सुनाए। PTI उम्मीदवार को 21 जुलाई को सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ू ने इमरान खान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने 15 नशिस्तें जीती। जो लोग जीते हैं उनको छुपा क्यों रहे हैं, गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आसिफ जरदारी इत्तेहादी जमात के सदर हैं, इनका पंजाब में होना जरूरी है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच ने कहा, अभी तक PTI के पास हॉर्स ट्रेडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह अब्रो बोले, इनकी सारी लीडरशिप बौखलाहट का शिकार है।
खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमके वफ़द की लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग ख़ास चौधरी शुजात से मुलाकात। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की बदतरीन गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद 2 रुपए 93 पैसे का इजाफा। नई कीमत 221 रुपए 99 पैसे से बढ़कर 224 रुपए 92 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 1200 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,44,000 रुपए का हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है अगस्त में सियासी और मुआशी हालात मामूल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान का IMF से मुआहदा हो चुका। IMF के साथ गैस की कीमत पर कोई पेश की शर्त नहीं है, अलबत्ता बिजली की कीमत बढ़ाने के पाबंद हैं। बिजली की कीमत में 7 रुपए 91 पैसे इजाफे की तजवीज थी। डॉलर की कदर में इजाफे में 2 दिन की सियासी सूरत हाल का बड़ा हाथ है। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा और आप कह रहे हैं मईशत ठीक है। IMF ने आपको लाठी मारी तो आपने 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। मिफ्ता साहब पलट तेरा ध्यान किधर है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF और इमदादी ममालिक साथ हैं। पाकिस्तान की मईशत अब बहुत संभल चुकी है। मुल्क की हालात श्रीलंका और घाना से बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्टेट बैंक ने कहा है तहरीक अदम एतमाद के बाद IMF का पाकिस्तान पर एतमाद कम हो गया। IMF के बगैर कोई चारा नहीं। कराची को अपने फैसले करने का इख्तियार नहीं मिलता, जब तक कराची को अपने वसाइल इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं मिलता, कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। जब तक कराची को इख्तियार नहीं मिलता तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। बल्ले ने पंजाब में शेर का सफाया किया। जल्द आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। सिंध में PTI की हुकूमत आएगी। कराची में PTI रहनुमा असद उमर का कारकुनों से खिताब, बोले कराची समेत सिंध में बल्ले का जोर चलने वाला है। इमरान खान को पता ही नहीं सियासत की वैल्यूज क्या होती हैं। जरदारी साहब तो बहुत जेल काटी, अब इमरान खान की बारी है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत जाने के बाद इमरान खान को आसिफ जरदारी फोबिया हो गया है। इमरान खान चाहते हैं इदारे और अदालतें इनकी मर्जी पर चलें। आसफा भुट्टो की रैली हलनाका पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। आसफा भुट्टो ने वहदत कॉलोनी में काफिला रुकवा कर रेहड़ी वाले से फल खरीदे और जियालों में बांट दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। FWO के कायम करदा इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। हसास मकामात पर इंसदादे पोलियो टीमों के लिए महफूज माहौल की फराहमी की हिदायत, कहा पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएंगे। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिशें कामयाब बनाने की जरूरत है। कराची के ताजरों ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स का निफाज मुस्तरद कर दिया। हंगामी इजलास में ताजरों का बिजली बिलों की अदायगी रोकने और मुल्क की एहतजाज का ऐलान। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में 3 बच्चे तालाब में डूब गए। मरने वालों में बहन भाई और कजिन शामिल है। दरिया सिंध में मला मंसूर के मकाम पर 4 लड़कियां भी नहाते हुए डूब गईं। 3 की लाशें निकाल ली गईं, 1 को बचा लिया गया। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। कराची में बादलों का राज बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब सिंध बलूचिस्तान के कई अजला में भी बादल बरसे। बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों सैलाबी रेलों से हलाकतों की तादाद 89 हो गई।
92 साला भारतीय खातून वीना वर्मा की 75 साल बाद अपनी जन्मभूमि रावलपिंडी आमद। डीएवी कॉलेज रोड पहुंचने पर अहले मोहल्ला ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की ताप पर वीना वर्मा भी झूम उठी। पीआईए ने बैनुल अक़वामी परवाजों के किराए में कमी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कनाडा की परवाजों पर किराए में 8%, खलीजी ममालिक के रूट्स पर 15% कमी की गई। सऊदी अरब के रूट पर भी किराए में 10% कमी का इम्कान।